लेकिन निवान शर्मा, ये चुनावों से पहले इस तरह के जब बड़े काम होते हैं मंदिर मस्जिद को लेकर या कोई और योजना को लेकर, ये मास्टर स्ट्रोक क्या वाकई में सत्ता तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का राह आसान कर देते हैं? देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां उनको अपने काम पे चुनाव लड़ना चाहिए, उनको अपना जनता को काम बताना चाहिए, उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आपने बीजेपी को हमेशा देखा कि किस तरह से बीजेपी जो है काम कुछ करती नहीं है, एक काम इनके पास बताने के लिए नहीं होता और चुनाव से पहले ये इन बातों में जनता को उलझाने की कोशिश करती है। ये यहाँ कर रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव से निकल के आए हैं, उससे पहले हरियाणा के चुनाव में थे, उससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव में थे, उससे पहले दिल्ली के चुनाव में थे और अब ये बंगाल के चुनाव में लग गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी पता नहीं गृह मंत्रालय में भी जाते हैं या नहीं जाते हैं, देश में गृह मंत्री के जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि वो 24 घंटे तो चुनावी मीटिंग में बिजी रहते हैं। तभी शायद दिल्ली के लाल किले में आके बम ब्लास्ट हो जाता है, तभी शायद पहलगाम हो जाता है, तभी शायद जो है वो दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर बम की हर रोज ईमेल्स आती हैं और कोई पकड़ा नहीं जाता। देश के अंदर प्रदूषण कितना ज्यादा हो गया, ना गृह मंत्री जी को कोई फिक्र है, ना प्रधानमंत्री जी को कोई फिक्र है, ना दिल्ली के मुख्यमंत्री मतलब को। तो आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात हो ना हो, लेकिन मजहबी मुद्दों से जो ज्यादा भावनात्मक होते हैं, ज्यादा उनके सेंटिमेंट अटैच्ड होते हैं किसी भी धर्म से जुड़े लोगों के, वो ज्यादा आसानी से आप एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, मैं तो एक चीज आपकी डिबेट पे जो सुनी वो उसको भी कहना चाहता हूँ कि जैसे भी आरएलडी प्रवक्ता का स्पेशल ध्यान था कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी का स्पेशल ध्यान था कांग्रेस के ऊपर, तो मैं तो टीएमसी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का सुपारी गैंग है वो दिल्ली में अपना भाजपा की मदद करने के बाद, बिहार में भाजपा की मदद करने के बाद अब कोलकाता में शायद एक्टिव हो गया है। तो टीएमसी जो है ये कांग्रेस के सुपारी गैंग से थोड़ा सा सतर्क रहे। ठीक, अबू शर्मा जी जवाब देंगे इस पर। भाजपा की जेब में बैठना और भाजपा अलग राज्यों में जो केंद्र में आपके सहयोगी हैं, अबू शर्मा जी, जो केंद्र में आपके सहयोगी अलग अलग राज्यों में, आप उन्हीं की परेशानियां, उनके विरोधी बनकर खड़े होते हैं। एक मिनट, मैं बहुत दुखित हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, आरएलडी हो, ये दो पार्टी का जो प्रवक्ता के रूप में आए वो थोड़ा अध्ययन करके आए थे। इंडिया गठबंधन क्या है? इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है। मैं बंगाल से आता हूँ, मैं बंगाल में मेरा पढ़ाई कर, आप बोलने दीजिए, ये आदत ठीक नहीं है। सुनिए ना, आपको घूम फिर के कांग्रेस में आना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन क्या है? वो दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में। देखिए का मेहमान है, बोलने दीजिए। इंडिया गठबंधन धोखा है, वोट लूटने की साजिश है और कुछ नहीं है। चरण सिंह जी ने यही संस्कार दिखाया आपको। क्या है करण सिंह जी ने कमेंट कर लेने दीजिए। रोहित अग्रवाल जी प्लीज, अबू शर्मा जी प्लीज रिस्पॉन्ड, 30 सेकंड जल्दी करिए प्लीज। फाइनल कमेंट के लिए धनंजय गिरी जी के पास जाऊंगा। बंगाल का, हम भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं है जो अपने आंखों के सामने बंगाल का बर्बादी देखते हुए हम उसको समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी हो, हम बंगाल का बर्बादी देख रहे हैं, तो हमारा पश्चिम बंगाल के शुभंकर सरकार के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे अपना मातृ राज्यों का, होम स्टेट का बर्बादी? ये कतई संभव नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे 30 सेकंड। सबसे बड़ी बात है कि अबू शर्मा जी का हमको लगता है कि दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। भारत में कमेंट मत कीजिए प्लीज, उससे कोई मतलब नहीं है। ना दिमागी तवाज़ुन खराब हो गई है। हालत है, ममता बनर्जी का ठीक करो। अरे आपकी उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनको हम समझते हैं। ममता बनर्जी का दिमागी हालत ठीक करो। फाइनल कमेंट धनंजय गिरी जी, ममता बनर्जी आपकी पिच पर उतर आई है, मुश्किलें बढ़ाएंगी। वो कह भी रही थी कि मुझे इस खेल में कोई हरा नहीं सकता। ममता बनर्जी मुश्किल में आई हैं तो उनको मंदिर की याद आई है। ये मुक्ति का मार्ग खोज रही हैं ममता बनर्जी अपने लिए। और माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता की निर्ममता किसके प्रति है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उस निर्ममता को आज वो दिखाना चाहती हैं, छुपाना चाहती हैं, ढकना चाहती हैं, लेकिन वो ढकने वाली बात नहीं है। उन्होंने बहुत देर कर दी दीदी ने जो किया है बंगाल में, जिस तरह से बंगाल को कत्ल गारत और जिस तरह से जो पेशे मंजर बंगाल में है, जिस तरह से बंगाल को लहूलुहान और बर्बाद कर दिया ममता बनर्जी ने, वो किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। और बंगाल को बचाना है तो ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर जाना होगा। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस अहम मसले पर बात करने के लिए। पश्चिम बंगाल के इस राजनीतिक डेवलपमेंट पर नजरें हमारी बनी रहेंगी।